हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज हम कशेरुकी दंड यानी इसको कशेरुकी दंड बोल सकते हैं या मेरुदंड भी बोल सकते हैं कि हड्डियों की यानी इंग्लिश में वर्टेब्रा कॉलम के विषय में समझेंगे। और इससे पहले हमने फेस की हड्डियों के विषय में और कैरोनाइम की हड्डियों के विषय में अच्छे से समझ लिया था। आज हम मेरुदंड के विषय में समझेंगे। आप इसको कशेरुकी बोलें, मेरुदंड बोलें। और इसमें आगे बढ़ने से पहले आप यह समझ लें कि ये हड्डियां आपस में एक माला की मणिकाओं की भांति जुड़ी रहती हैं और इन्हें कशेरुका यानी वर्टिब्रा कहा जाता है इन हड्डियों को। और यह पीठ के ठीक बीचों बीच स्थित होती है, जैसा कि आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे। यह शरीर को मजबूत आधार प्रदान करती हैं। और इस मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं, जिनमें से 24 अस्थियां गतिशील होती हैं। आगे हम समझाएंगे आपको कि ये 24 और 33 का यानी किस प्रकार गतिशील होती है, किस प्रकार कौन सी नहीं गतिशील होती हैं, आगे इसी में मैं बताऊंगी। और इसकी बनावट 3 स्थानों से टेढ़ी होती है। आप टच करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी बनावट सीधी ना रह के 3 स्थानों से टेढ़ी होती है। और यह पश्च कपालस्थ के निम्न भाग से आरंभ होकर पश्च कपालस्थ से निम्न भाग से आरंभ होकर नीचे गुदा के समीप समाप्त होता है, यानी यह नीचे गुदा के पास में यह समाप्त होती है। और पश्च कपालस्थ से आरंभ होती है, यानी ऑक्सीपिटल बोन्स से OCCIPITAL बोन, ठीक, ऑक्सीपिटल बोन। और इतना आपने नोट्स बना लिया होगा, नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें। और विद्यार्थियों, यह जो है गर्दन, पीठ, कमर, ध्यान दें, गर्दन यानी गला से लेकर पीठ और कमर, ठीक, के से नीचे तक हुंडे की भांति निर्मित इस कड़ी वस्तु को मेरुदंड, रीढ़ अथवा कशेरुक दंड नामों से पुकारा जाता है। इसके नाम क्या हैं? आप इसको चाहे मेरुदंड कहें, रीढ़ कहें, ज़्यादातर लोग आम बोलचाल भाषा में रीढ़ ही बोलते हैं। सामान्य बोलचाल में रीढ़ बोलते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी बायो से पढ़ते हैं या जिनको क्वेश्चन आंसरों का आंसर देना होता है तो ये नाम उनको नोट करना पड़ता है। मेरुदंड, रीढ़, कशेरुक, वर्टिब्रा कॉलम, ये सारी चीज़ें उनको नोट्स में बनानी होती, याद करना पड़ता है। आमतौर पर रीढ़ सभी बोलते हैं। और विद्यार्थियों, इनको फिर जो मेरुदंड की कुल 33 कशेरुकाएँ हैं, तो इन 33 कशेरुकाएँ हैं, इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। 33 कशेरुकाओं को 5 भागों में विभाजित किया गया है। आगे समझे किस प्रकार से है, एक पॉइंट नोट करें, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कशेरुकाएँ की जो कितने भागों में, जो 33 हड्डियाँ हैं कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 1 2 3 4 कुछ भी लिखा रहेगा तो आपको 5, जहाँ 5 लिखा होगा उसी पर टिक करना होगा आपको। चलिए सबसे पहले हम समझ लें 5 भाग कौन से हैं। ग्रीवा कशेरुका यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा, वक्षीय अथवा पृष्ठ कशेरुका, थोरिक और डॉर्सल वर्टिब्रा, और कटी कशेरुका, लंबर वर्टिब्रा, त्रिक कशेरुका, अनुत्रिक कशेरुकाएँ, ये 5 हो गए। देखो, ग्रीवा कशेरुका, वक्षीय अथवा पृष्ठ कशेरुका, कटी कशेरुका, त्रिक कशेरुका, अनुत्रिक कशेरुकाएँ, ये आप नोट करें 5 हैं। अब चलिए इनको समझ लें। तो आप थोड़ा सा इसको इंग्लिश में सर्वाइकल वर्टिब्रा बोल सकते हैं। और इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, यानी कशेरुकाएँ कितनी होती हैं? 7 कशेरुकाएँ होती हैं, ठीक, ये गर्दन में रहती हैं, ये नोट करें। ग्रीवा को गर्दन कहते हैं। और दूसरे नंबर का वक्षीय अथवा पृष्ठ कशेरुका यानी थोरिक ऑफ डॉर्सल वर्टिब्रा, इसमें 12 कशेरुकाएँ, ग्रीवा में 7, इसमें 12 कशेरुकाएँ होती हैं। ये वक्ष तथा पीठ के मध्य भाग में रहती हैं, ठीक।
ये जो वक्षीय अथवा पृष्ठ कशेरुकाएँ हैं ये 12 इसके अंतर्गत 12 कशेरुकाएँ होती हैं और वक्ष तथा पीठ के मध्य भाग में रहती हैं। तीसरा कटी कशेरुका, तीसरा है कटी कशेरुका यानी लंबर वर्टिब्रा। इसमें कुल 5 कशेरुकाएँ होती है, ये नोट करें, और ये काटे प्रदेश में स्थित रहती है। ध्यान दें, काटे प्रदेश में स्थित रहती है। अब त्रिक कशेरुका समझें। त्रिक कशेरुका विद्यार्थियों ये त्रिक स्थान, इसमें 5 हड्डी होती हैं, यानी संख्या में 5 होते हैं लेकिन मिलकर एक हड्डी के रूप में हो जाती है। ठीक, त्रिक कशेरुका। अब इसका थोड़ा सा समझ लें, आप नोट्स यही बनाए, मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा और समझा दे रही हूँ। तो इसमें जो है ये त्रिक स्थान में रहती हैं तथा संख्या में 5 होते हैं, जैसे हमने नोट बताया आपको। परंतु ये ध्यान दें आपकी, परंतु ये एक दूसरे से इस प्रकार मिली होती हैं कि एक ही हड्डी जैसी प्रतीत होती हैं। इसी के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? त्रिकास्थी। त्रिक कशेरुका जब ये एक ही में जुड़ी रहती हैं तो इसी के कारण इसको त्रिक कास्थी ठीक कहते हैं। ये भी नोट करें क्योंकि ये भी कहीं लिखा हुआ पूछा जाता, यानी पूछा जा सकता है, ये भी वर्ड आ सकता है। अब चलिए हम 5वां समझें, अनुत्रिक कशेरुका। तो अनुत्रिक कशेरुका में ये संख्या में 4 होती हैं, ये संख्या में 5 होती हैं। त्रिक कशेरुका ये संख्या में 4 होती हैं, परंतु ये ध्यान दें, परंतु ये भी एक दूसरे के साथ मिलकर एकाकार हो गई हैं। जिस प्रकार से त्रिक कशेरुका संख्या 5 होती है लेकिन मिलकर एक हड्डी के रूप में हो जाती है, उसी प्रकार ये अनुत्रिक कशेरुका ये संख्या में 4 होती हैं, ये 5 होती है। इसमें ये ध्यान रखना है आपको, अनुत्रिक। आप इस तरह ध्यान रखें, अगर ना याद रहे तो इस तरह याद रख सकते हैं कि त्रिक वे 5, अनुत्रिक इस तरह याद रखें, 4 होती हैं। परंतु ये भी एक दूसरे के साथ मिलकर एकाकार हो गई। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इसी कारण इन्हें गुदास्थ भी कहा जाता है। ये ध्यान दें, इसको जो है क्या त्रिकास्थ कहा जाता है इन कारणों से मिलने के कारण, और इसको अनुत्रिक कशेरुका को गुदास्थ कहा जाता है। ये तो आप नोट करते चलें। इस प्रकार में दोबारा से एक जगह आप नोट्स बना लें। इस प्रकार देखो, गर्दन में 7 हो गई, वक्ष में 12 हो गई, त्रिक में 5 हो गई, कट में 5 हो गई, ठीक, अनुत्रिक में 5 हो गई। इस प्रकार कुल 33 कशेरुकाएँ हैं। और उम्र बढ़ने पर ये हड्डियाँ यानी ये कशेरुकाएँ संख्या में 26 ही रह जाती हैं। तो अभी ऊपर हमने बताया कि 24 हड्डियाँ अस्थियाँ गतिशील होती हैं। अब यहाँ देखो क्यों ऐसा हुआ, ये 26 ही रह जाती हैं, क्यों ऐसा होता है ये आप समझ लें। देखो, मनुष्य शरीर के त्रिक प्रदेश तथा अनुत्रिक प्रदेश की अस्थियां बचपन में जुड़ी हुई नहीं होती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये परस्पर जुड़कर 2 स्वतंत्र अस्थियों का आकार ले लेती हैं। अतः इन हड्डियों अथवा कशेरुकाओं की कुल संख्या फिर क्या रह जाती है? 26 रह जाती है, जो ये आपस में मिल जाती हैं, त्रिक और अनुत्रिक। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और अगर नए हैं मेरे चैनल तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनको भी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।